तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पोएम डी.एच. लॉरेंस की लिखी हुई स्नेक, उसका एक्सप्लेनेशन अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। नंबर 1, तो डी.एच. लॉरेंस इंग्लैंड के कवि थे और इस कविता में स्नेक, सांप, जैसा कि आप जान रहे हैं, सांप इसका मतलब हुआ, तो ये प्रिमिटिव लाइफ माने पशु काल, बहुत पुराना समय से संबंधित बातों का जिक्र ये कर रहे हैं। और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो लाइफ लोग लीड कर रहे हैं, उस लाइफ को ये डिनाउंस कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियलिटी है, जो फेम है, लज्जा, दिखावा मॉडर्न लाइफ में, इस सब का ये जिक्र भी करते हैं। पढ़ेंगे आप इसी पोएम में कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी इट मस्ट बी किल्ड। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई सांप को जैसे मार दिया जाना चाहिए। फिर ये एक और डिल्यूजन भी है, एक भ्रम भी है कि नहीं इस सांप को मारना चाहिए, इस सांप को नहीं मारना चाहिए, सिसिली में ये सांप को मार दिया जाता है, ये गोल्डन है, इनको छोड़ दिया जाता है। ये सारी भ्रांतियां जो है, डिल्यूजन, मिथ्या का भी वर्णन इसमें है। तो इसमें जो पोएम है उसमें है कि कवि के घर ही में एक सांप है, जो सांप निकल करके आया था पानी पीने के लिए, और गर्मी का दिन था, कवि पैजामा पहने हुए था और अपने सीढ़ी से उतर रहा था पानी लेने के लिए, नल था जहाँ पर, लेकिन सांप पहले से वहाँ पहुँचा हुआ था। तो सांप को ये कहते हैं कि ये तो भाई गेस्ट है मेरा ये गेस्ट है, और मैं बाद में आया हूँ, इसलिए पानी बाद में लूँगा, पहले इसको हम पानी पीने देते हैं। तो उसी पानी पीने के क्रम में ये पंक्ति है, ये क्या पंक्ति है कि he lifted his head from his drinking as the snake was drinking water। उसने क्या किया, अपने सिर को पानी पीने के क्रम में, जो सिप कर रहा था, पानी को चूस रहा था, तो पानी पीने के क्रम में वो अपने सिर को उठाया। पीने के बाद, एक बूंद पीने के बाद, 2 बूंद पीने के बाद सिर को उठाया, और कवि उसको कंपेयर कर रहा है कि एज कैटल डू, जैसा कि मवेशी भी करता है। मवेशी क्या करता है, नाद में नाक डुबा देता है, पानी पी लेता है और फिर सिर ऊपर उठा करके देखता है, अगल बगल देखता है। तो लाइकवाइज द स्नेक वाज आल्सो स्लीपिंग, और वो भी क्या किया कि अपने हेड को उठाया जैसे कि मवेशी करता है। एंड लुक्ड एट मी वेगली, एंड जस्ट बिफोर द स्नेक द पोएट वाज स्टैंडिंग, एंड द स्नेक वाज आल्सो लुकिंग एट द पोएट। तो कभी वही कह रहा है कि लुक्ड एट मी वेगली, मुझको देखा, लेकिन नॉट क्लियरली, नॉट ऑब्वियसली, संशय के दृष्टिकोण से देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कि पानी पीता हुआ मवेशी अपने सामने वाले को देखता है। तो यही इसका अर्थ हुआ। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर he lifted his head from his drinking as cattle do, अर्थ तो मैंने बता दिया है। and looked at me vaguely as drinking cattle do, कभी और वह सांप जैसे देख रहा था, लेकिन संशय के दृष्टिकोण से, नॉट क्लियरली, ऑब्वियसली,
है ना? स्पष्ट रूप से नॉट ऑब्वियसली वह देख रहा था। तो वही अब यहाँ पर कहाँ से ली गई है? ये तो फॉर्म है, फ़ॉर्मूला है टेकन फ्रॉम स्नेक और ये कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस जो कौन थे? एक फेमस इंग्लिश पोएट थे और इस कविता में इन्होंने क्या किया है कि वैल्यूज़ ऑफ प्रिमिटिव लाइफ आदिकाल की लाइफ का वर्णन किया इन्होंने और डिनाउंसेस आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ और डिनाउंस करते हैं माने वर्त्सना करते हैं, माने उसको स्वीकार नहीं करते हैं, पब्लिकली जो है सो उसका विरोध करते हैं। आर्टिफिशियलिटीज़ जो दिखावापन है, जो बनावटीपन है ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। आजकल का लोग मॉडर्न है और अपने आप को सिविलाइज्ड कहता है, लेकिन उसी का हमने ज़िक्र किया इस पूरे कविता में। इन दिस पोएम क्या है? तो द पोएट सेज कवि कहता है अबाउट ए स्नेक एक सांप के बारे में दैट कम्स टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए सांप आता है एंड द पोएट रीचेज टू टेक वाटर एज इट इज़ वेरी वेरी हॉट डे और ये जो है सो कवि भी वहाँ पर पहुँच जाता है पानी लेने के लिए और ये गर्मी का बहुत बहुत गर्मी का दिन था वेरी वेरी हॉट बहुत ज़्यादा गर्म द स्नेक रीचेज फर्स्ट लेकिन सांप पहले पहुँचा था बट द पोएट इज नेक्स्ट रीचेज बट लेकिन कवि जो है सो बाद में पहुँचता है द पोएट सीज दैट कवि ये देखता है कि द स्नेक इज ड्रिंकिंग वाटर सांप जो है सो पानी पी रहा है एंड लिफ्टिंग हिज हेड एज द एनिमल्स डू और अपने सिर को उठा रहा है जैसे कि एनिमल उठाते हैं द स्नेक लुक्स एट द पोएट नॉट ऑब्वियसली सांप जो है सो स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है एज द एनिमल लुक्स एट जैसे कि पशु देखते हैं जैसे कि पशु भी देखते हैं पानी पीने के क्रम में अपने सामने वाले पर कोई सामान पर उसी तरीके से सांप भी जो है सो देख रहा है तो कभी ये तुलना कर रहा है सांप और पशु का और पीने के समय दोनों की स्थिति क्या होती है उसी का उन्होंने वर्णन किया है तो फ्रेंड्स अब इस स्नेक का एक और एक्सपेंशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं तब तक के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए इस वीडियो को आप देखते रहिए जय हिंद जय भारत